मैं यहाँ पर आए हुए तमाम हजरात और ख़वातीन जो भी हैं, मैं उनको जोहर सलाम पेश करता हूँ और आपके हिम्मत और शुजाअत को सलाम करता हूँ कि आप लगातार पिछले 1 महीने से डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये सरकार काला कानून को वापस ना ले ले। इस पूरे मुल्क में जो एहतजाज चल रहा है, उस एहतजाज की बात दौर को औरतों ने संभाल रखा है। उन्हीं औरतों ने जिनको सदियों से ये समझाया गया कि आप कमजोर हो, आप दबाई हुई हो, आप जो है घरों की 4 दीवारी में कैद हो, वही औरतें आज सड़कों पर उतरकर अपने हक हुकूक के लिए हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर अपने हक हुकूक को मांग रही है और छीन रही है। सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक की लड़ाई लड़ रही है। मैं तमाम औरतों को सलाम पेश करना चाहता हूँ, उनकी हिम्मत को, उनकी जज्बे को, उनकी शुजाअत को। इस जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से, जो वही जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन है जिसकी बुनियाद गांधी जी ने रखा था, जौहर ने रखा था, इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से खिलाफत तहरीक चली थी। इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से जाकिर हुसैन ने अंसारी, मौलाना आजाद ने पूरे मुल्क में एक एहतजाज शुरू किया था, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू किया था। और आज 100 सालों के बाद इसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया की सरजमीन से उसी जौहर के वारिस, उसी गांधी के वारिस, उसी आजाद के वारिस पूरे मुल्क में काले कानून के खिलाफ एहतजाज चला रहे हैं। इसके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बिरादरी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं उन्हें जोहर सलाम पेश करना चाहता हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज को कोऑर्डिनेट भी कर रही है, पूरे मुल्क में मूवमेंट चला दी गई है। उसी में एक टीम अवेयरनेस कैंपेन की टीम है जिसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, आप लोगों से बातें शेयर करना चाहता हूँ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की अवेयरनेस कैंपेन टीम पूरे दिल्ली में घूम कर लोगों को NRC, CA और NPR के बारे में बता रही है। वो बता रही है कि ये क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्यों आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, क्यों गांधी के विचारों के खिलाफ है, क्यों देश के पीएम वाले कॉन्स्टिट्यूशन के पीएम वाले इसके खिलाफ है। ये बात बताने के लिए हम सड़कों पर, चौराहों पर निकले हुए हैं, हम दुकानों में जा रहे हैं, हम औरतों के पास जा रहे हैं, हम मर्दों के पास जा रहे हैं, हम घरों में जा रहे हैं, हम तमाम जगह जाकर इस बात को बता रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी गए हमने ये पाया कि आवाम के दिलों में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए एक मोहब्बत है और शफ़क़त है और इज्जत है। इसके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वो छात्र जिन्होंने कुर्बानियाँ दी देश के लिए, वो मुबारकबाद। हमने ओखला के अंदर भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया, फिर हम जयपुर पहुंचे, वहां पर हमने लोगों को बताया कि NRC और CA किस तरीके से हमारे वजूद पे सवालिया निशान लगा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़े, हम पुरानी दिल्ली पहुंचे, हम हुरेजी पहुंचे, हम निजामुद्दीन पहुंचे, हम मुस्तफाबाद पहुंचे और इस तरीके से हम जाफराबाद और बाकी के इलाकों के में पहुंचे। और जहाँ जहाँ हम पहुँचे वहाँ पर दूसरे और तीसरे दिन औरतें खासकर एहतजाज पर बैठ गई और 24 घंटे हर जगह पे एहतजाज चल रहा है। मुझे लगता है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने जो कुर्बानियाँ दी है, उस कुर्बानियों को अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया और उसी कुर्बानियों का सिला है कि हमारी बातों में असर है, लोग हमारी बातों को सुनते हैं और खुली सड़क पर और खुले आसमान के नीचे खासकर ख्वातीन 24 घंटे एहतजाज के लिए बैठ जाती है। और हमने नहीं देखा कभी बेगम हजरत महल को, हमने नहीं देखा कभी रानी लक्ष्मीबाई को, हमने नहीं देखा कभी भी अम्मा को, लेकिन जब इन औरतों को हम सड़कों पर बैठे हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि हम रानी लक्ष्मीबाई को देख रहे हैं, हमें लगता है कि हम बेगम हजरत महल को देख रहे हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि ये औरतें सड़कों पर बैठ कर तारीख
लिख रही है, ये हिंदुस्तान का तारीख लिख रही है। और जब हिंदुस्तान का तारीख लिखा जाएगा तो आप लोगों का नाम शायद सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि जब देश पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, जब देश फासिस्ट हुकूमत के कब्जे में था, जब देश से गांधी के विचारों को हटाया जा रहा था, जब देश से गंगा जमुनी तहजीब को हटाया जा रहा था, जब देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, जब देश में मजहब की बुनियाद पर हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो इन औरतों ने सड़कों पर उतरकर तमाम लोगों की, तमाम मुल्क की, तमाम कौम की हिफाजत की। मैं कुछ वाक़ये को यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ। कुरैशी के अंदर जो वाक़या पेश आया मेरे साथ और जामिया मिल्लत इस्लामिया के अंदर जो वाक़या पेश आया 15 दिसंबर के दिन, जब पुलिस अंदर घुसती है और घुस करके लाइब्रेरी के अंदर टीयर गैस चलाती है, लाठीचार्ज करती है, तो उस वक्त हमें लड़कियों ने ही बचाया था, हमें ख्वातीनों ने ही बचाया था पुलिस की जुर्मों पर बंदी। उसके बाद दूसरा वाक़या पेश आया कुरैशी के अंदर। कुरैशी में 15 जनवरी के दिन ये दिल्ली पुलिस, ये वर्दी वाले गुंडे 2:30 बजे रात में कुरैशी के अंदर घुसते हैं, उस कैंप में घुसते हैं, वहाँ टेंट में घुसते हैं और घुस करके हम पर लाठीचार्ज करने की कोशिश करते हैं, टेंट को उखाड़ते हैं। वहाँ पर भी मैं औरतों के हिम्मत और शुजाअत को सलाम करता हूँ कि उन औरतों ने हमारी हिफाजत की। 5 मिनट के अंदर वो हम लोगों पे क्रैक डाउन करने वाले थे, लाइटें काट दी थी उन्होंने, टेंट उखाड़ रहे थे, लेकिन इसी दरमियान में 5 मिनट के अंदर 200 से 300 औरतें मोहल्ले से आती है। 3 बजे सुबह का वक्त था, सुबह कह ले या रात कह ले, 3 बजे का वक्त था, कड़ाके की सर्दी थी और RSS के गुंडे बाहर से हम पे हमला। 300 औरतें आती है, नारे लगाते हुए अंदर आती है और RSS वालों की हिम्मत नहीं होती, वो वापिस भाग जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में औरतें लीड कर रही है इसे, मैं उसके लिए आप लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। और मैं इस मंच से जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अवेयरनेस कैंपेन टीम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि पूरे दिल्ली में जो एहतजाज शुरू हुआ है, कहीं न कहीं इनका ये योगदान रहा है। और 2-3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारे अवेयरनेस कैंपेन टीम के मेंबर एहतजाज को कंडक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आपका कुरैशी है, जिसमें तुर्कमान गेट है, जिसमें मुस्तफ़ाबाद है और जिसमें मालवीय नगर हौज लाइन है। ये तमाम जगह है जहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन टीम के लोग एहतजाज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए इन्हीं चंद लफ्ज़ों से ख़त्म करता हूँ कि इन्हीं कुछ कविताओं से, शोलों से नवाओं से सुनाने को चलो, सोलों से नवाओं से सुनाने को चलो, इस देश का आईन बचाने को चलो, इस देश का आईन बचाने को चलो। हरगिज़ के सियासत का सबब मुल्क नहीं है, हरगिज़ के सियासत का सबब मुल्क नहीं है, इस झूठ को कब्रों में सुलाने को चलो, इस झूठ को कब्रों में सुलाने को चलो। सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें वहम हुआ है, सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें वहम हुआ है, इस वहम की ताबीर बचाने को चलो, इस वहम की ताबीर बचाने को चलो। तुम बिस्मिल की निगाहों से तराशो रास्ता, तुम बिस्मिल की निगाहों से तराशो रास्ता, अस्वाक के मरकज से जगाने को चलो। जिंदान बताने पे तुला है मेरा हाकिम, जिंदान बनाने पे तुला है मेरा हाकिम, जिंदान की दीवार गिराने को चलो, जिंदान की दीवार गिराने को चलो। और आखिरी करने से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ जो हम लोगों से कहते हैं कि इस देश को छोड़कर चले जाओ। जाने को चले जाते मगर अपने आबाने, जाने को चले जाते मगर अपने आबाने, तू देश न छोड़ा था बताने को चलो, तू देश न छोड़ा था बताने को चलो। सदियों के सजाओं को भुगतने से अच्छा, सदियों के सजाओं को भुगतने से अच्छा, कुछ लम्हों की खताओं को मिटाने को चलो, कुछ लम्हों की खताओं को मिटाने को चलो, कुछ लम्हों की खताओं को मिटाने को चलो। इनकलाब जिंदाबाद।